हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ BBMKU FYUGP सेशन 2023 टू 27 सेमेस्टर 1 AEC इंग्लिश का यूनिट 1 जो कि है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन टाइप्स एंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पार्ट 2। BBMKU सेशन 2023 टू 27 FYUGP सेमेस्टर 1 AEC इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन, आज मैं उसका सेकेंड वीडियो लेकर आई हूँ। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट 1 जो कि है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन और मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है वो इसके पहले की वीडियो में क्लियर हो चुका है। तो आज मैं इसका सेकेंड वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है सेकेंड टॉपिक जो कि एएसी इंग्लिश का पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पर। तो कितने तरह के टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के, आज वो हम पढ़ेंगे। देखिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्जर्विंग द पीपल। तो हाँ, हमारे बीच जो है 5 तरह के कम्युनिकेशन देखे जाते हैं। कौन कौन से आए देखते हैं। जो नंबर 1 कम्युनिकेशन है वो है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल यानी कैन ऑल्सो कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन, यानी वर्बल कम्युनिकेशन को ही ओरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। यानी हम अपने भाव या विचारों को अगर हम एक दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं तो वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। In very simple terms, any communication that happens orally between people is known as verbal communication. Okay, तो मैंने आपको बताया जैसे कि हम बोलकर कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे बोला जाता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो सबसे क्विक एंड प्रिसाइज देन ईमेल कम्युनिकेशन, यानी कि सबसे आसान तरीका है कम्युनिकेशन का। जैसे हम ईमेल करते हैं या ईमेल करते हैं तो उसमें जो ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपने जो बात है वो आसानी से एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अब सेकेंड नंबर का जो कम्युनिकेशन है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी देखिए क्या है, इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज और सिग्नल्स थ्रू अ नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म सच एज आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बॉडी लैंग्वेज, सोशल क्यूज, काइनेसिक्स, डिस्टेंस, फिजिकल इन्वायरमेंट, अपीयरेंस, वॉइस एंड टच। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी पता चल रहा है कि ये ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं, यानी एक दूसरे के विचार को समझते हैं बिना बोले। बिना बोले कैसे, ये इशारा से हो सकता है या फिजिकल डिस्टेंस से, है ना, समझ के बॉडी लैंग्वेज से, जैसे हम समझ जाते हैं कि वो कोई इंसान खुश है या दुखी है या उस क्या कहना चाह रहा है बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या फिर इशारे के थ्रू, तो उसे बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है द बॉडी लैंग्वेज ऑफ रेजोरेंस, द लिसनिंग एबिलिटी आर ऑल नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस। यानी जो स्माइल है, स्माइल भी एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना। कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो हम जो क्या करना चाह रहे हैं वो समझ जाते हैं देखकर या फिर उसके बॉडी लैंग्वेज जो हो गया, है ना। तो ये सब है नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब थर्ड नंबर में आता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन नाम से पता चल रहा है, यानी देर आर मैनी वेज दैट written communications can be used. The number of ways is ever increasing with the penetration of smartphones and the internet. One of the most common forms of written communications used till date is email. ठीक है, यानी रिटन कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन जिसमें हम एक दूसरे की भाव या विचारों को समझते हैं लिख कर, है ना, रिटन फॉर्म्स में। जैसे रिटन कम्युनिकेशन का बहुत सारा तरीका है और अभी के ज़माने में रिटन कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बढ़ गया है। जैसे स्मार्टफोन आने के कारण, है ना, हम या स्मार्टफोन या इंटरनेट अभी आ गया है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन से ही तो एक दूसरे की बात समझते हैं, है ना। अब भी जैसे ईमेल बहुत ज़्यादा यूज हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो कम हो गया, बट है ना। अब देखिए, यूज टिल डेट ईमेल, बट स्लोली रिटन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज becoming more informal with WhatsApp and other online messaging apps being used regularly. All different forms of written communication can be formal or informal. मतलब पहले के समय में रिटन कम्युनिकेशन का यूज़ सिर्फ फॉर्मल यानी जो है ऑफिशियल तौर पर किया जाता था, है। जैसे लेटर हुआ, लेटर लिखते थे हम लोग प्रिंसिपल को या फिर किसी ऑफिस में लिखा जाता था, तो ये ऑफिशियल तौर पर यूज होता था। लेकिन आज के ज़माने में जो है नॉन फॉर्मल मतलब इनफॉर्मल भी यूज होने लगा। जैसे व्हाट्सएप पे हम मैसेज करते हैं हम, तो वो इनफॉर्मल टाइप का कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो रिटन फॉर्म्स इनफॉर्मल भी हो सकता है, फॉर्मल भी, ठीक है। अब नेक्स्ट
जो हमारा कम्युनिकेशन का टाइप है वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, फॉर्मल यानी ऑफिशियल होता है और इनफॉर्मल इनऑफिशियल होता है। There are two types of communication when considering the formality of the communication. One is formal and official type of communication, which can be emails, letter, memes, reports, and other such kind of written material. ठीक है, यानी फॉर्मल दो तरह का हो सकता है कम्युनिकेशन, एक फॉर्मल या इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल यानी ऑफिशियल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें ईमेल आ गए, लेटर आ सकते हैं, रिपोर्ट्स, ये सब जिसमें ऑफिशियल ये रिपोर्ट ऑफिशियल लेटर्स हो गए, वो सब है फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। और जो है दीज आर कंसिडर्ड एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड सर्टन फॉर्मेलिटी इज एसोसिएटेड विद देम, यानी इन्हें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर रखा जाता है, फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है उन्हें। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ द वन वेयर देयर इज नथिंग ऑफिशियल अबाउट द कम्युनिकेशन दैट इज हैपनिंग, देयर इज नो स्पेसिफिक चैनल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिकॉज देयर इज सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, SMS, विच आर ऑल vehicles of informal communication which can be used by people। यानी देखते हैं आज के ज़माने में सोशल मीडिया है, जैसे व्हाट्सअप, SMS, ये सब है क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप है, जिसमें किसी भी जिसमें किसी भी ऑफिशियल, मतलब हम लोग ऑफिशियल तो कम्युनिकेशन नहीं करते हैं ना, ये सब फैमिली या फ्रेंड्स को या किसी को भी हम लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो ये हो गए इनफॉर्मल और फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास, है ना, देखिए विजुअल कम्युनिकेशन क्या कहता है। विजुअलाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वेयर वन कैन यूज फोटोग्राफ्स, ड्राइंग्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स टू कन्वे information through it. It helps in furnishing the right information through graphics and visuals during office presentation along with the verbal and written। यानी जैसा कि हम जानते हैं विजुअल कम्युनिकेशन वैसा कम्युनिकेशन जिसमें कि जिस कम्युनिकेशन के माध्यम से, मतलब जिस कम्युनिकेशन में हमें फोटोग्राफ्स और ड्राइंग या चार्ट्स या फिर ग्राफ्स के माध्यम से हमें कुछ समझाया जाए, है ना। जैसे ये ज़्यादातर यूज होता है किसमें? ऑफिस के जो प्रेजेंटेशन होता है ना, उसमें यूज होता है। उसमें रिटर्न के साथ, रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन तो हम करते हैं, यानी बोल कर या लिख कर तो हम बात पेश करते हैं सामने वाले को, लेकिन विजुअलाइजेशन भी यूज होता है उसमें, जैसे ड्राइंग्स हो गया या चार्ट हो गया, ग्राफ्स हो गया, ताकि और हमारी जो बात है वो समझ में आए। तो ये हो गया विजुअल कम्युनिकेशन, यानी हम विजुअलाइज करके जो समझते हैं एक दूसरे का विचार, वो हो गया विजुअल कम्युनिकेशन। ओके, तो ये रहे 5 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन से, एक बार फिर से क्विक देख लीजिए। वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देन रिटन कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, और विजुअल कम्युनिकेशन। तो आज जो हमारा ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट खत्म होता है, और इसी के साथ AEC इंग्लिश का जो हमारा यूनिट नंबर 1 है वो यहीं पर एंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी यूनिट 2। ओके, तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।